सोचो एक छोटा सा रेस्टोरेंट जहाँ पर कस्टमर व्हाट्सएप पे ऑर्डर करते हैं और बिना वेटर बिना कॉल एक स्मार्ट एआई बॉट उस ऑर्डर लेता है, डेटाबेस में सेव करता है और इन्फॉर्मेशन भी सेंड करता है। देखो सबसे पहले मैं हाई बेचता हूँ और देखो रेस्टोरेंट की तरफ से एआई ने कितना सुंदर रिप्लाई भी भेज दिया। अब मैं इसे पूछता हूँ आज क्या स्टॉक में है और यह देखो कितना बढ़िया रिप्लाई आ गया है। वेज थाली, चिकन थाली, मटन थाली है लेकिन एक्स्ट्रा राइस वो ख़त्म हो गया है। अच्छा अब एक्स्ट्रा राइस ख़त्म हो गया है तो मैंने बोला चाउमीन है क्या, तो देखो कितना बिल्कुल इंसानों की तरह से बात कर रहा है। पूछ रहा है आपका नाम क्या है, आप सर आपको सर बुलाओ कि मैम बुलाओ। गजब ना। जैसे ही मैंने डिटेल्स दी और बात किया, सर चाउमीन तो अवेलेबल नहीं है लेकिन आप इनमें से कुछ ऑर्डर कर सकते हैं और देखो पूरा लिस्ट भेज दिए। कितना स्मार्ट है ना। तो मैंने लिख दिया ठीक है तो मैं वेज थाली ऑर्डर कर दो और ये देखो और कंफर्मेशन भी आ गया। दोस्तों ये सिर्फ ऑर्डर भी रेस्टोरेंट के बारे में सवाल पूछूं तो भी उसका जवाब देता है। इट साउंड्स वेरी क्रेजी नो। आज मैं वही सोल्यूशन देने आ गए हो। अगर इसको आप बनाना सीख गए ना तो आप से मतलब आप दूसरों के लिए भी आप अर्निंग का एक सोर्स बना सकते हो। इससे खुद भी अर्न कर सकते हो। कैसे बना सकते हो इसका स्टेप बाय स्टेप अभी प्रोसेस बताता हूँ। थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स वीडियो रहेगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगा लेकिन एक बार समझ गए ना फिर आप किसके लिए भी बना सकते हो। और इसकी मार्केट में डिमांड आगे तो है ही लेकिन अभी भी बहुत चल रही है, बहुत बूम में चल रही है जो स्किल है। तो देखते हैं आगे बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी ना यहाँ तक तो लाइक और सब्सक्राइब करना और फॉलो करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं और बना के रेस्टोरेंट को भी सेल कर सकते, बहुत यूज़फुल भी। बस एक बार इसके फंडामेंटल समझ लो, बाकी सब आसान काम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ईमेल एंड रिपोर्ट ऑटोमेशन, सोशल मीडिया ऑटो पोस्टिंग, फिर सेल जनरेशन, लीड जनरेशन। दोस्तों अभी हम आ जाते हैं N10 के वेबसाइट में। तो N10 के ब्राउज़र में जाके सिम हम क्लिक करेंगे और गेट स्टार्टेड पर सीधा क्लिक कर देंगे। गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करके ही उस पर क्लिक करते ही फटाफट एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैं यहाँ पर अपने सारे डिटेल्स डाल रहा हूँ। स्टार्ट फ्री 14 डे ट्रायल पर क्लिक कर दूंगा। अकाउंट बनाने के बाद हो सकता है कि होम स्क्रीन पर तुम्हें सिंपल आज सवाल पूछ सकते हैं जो उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना। और कंप्लीट कर लेने के बाद तब मेंबर को इनवाइट करने का भी ऑप्शन है लेकिन फ़िलहाल के लिए इस पर स्किप कर लेना। और यह हमारा वर्क स्पेस क्रिएट हो गया है। ये दोस्तों यहाँ पर तुम्हारा प्लस आइकन पर क्लिक करना, वर्क फ्लो आ सकते हैं, सीधा स्टार्ट फॉर क्लिक करना और स्टार्ट करने पर क्लिक करने के बाद जिसको हम ट्रिगर कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा मेरे ऑटोमेशन कब स्टार्ट होना चाहिए। तुम चाहो तो मैनुअल ट्रिगर क्लिक करके खुद से मैनेज कर सकते हो। इसे नीचे देखो ऑन इन्वेंट का ऑप्शन जिसको आप इस वीडियो में यूज करोगे, ठीक है ना। फिर आता है ऑन है शेड्यूलिंग। इसका मतलब ये है कि तुम पर्टिकुलर टाइम के बाद इस ऑटोमेशन को स्टार्ट करना चाहते हो। मानो लो तुम्हें एक यूट्यूब वीडियो जनरेट करना है, बॉट बनाया बॉट, तुम चाहते हो कि रोज़ एक फिक्स टाइम पर वीडियो अपलोड हो जाए, उसके लिए यह बेस्ट है। उसके अलावा नीचे देखो बहुत सारा ऑप्शन है जैसे ऑन फ्रॉम सबमिट, समझो तुम्हें गूगल फॉर्म बनाएगा और तुम चाहते हो कि जैसे ही कोई फॉर्म सबमिट करे एक स्पेशल एक्टिविटी हो जाए तो तुम यहाँ से कर सकते हो। फ़िलहाल मैं सिलेक्ट करूँगा ऑन चैट मैसेज क्योंकि अभी हम एक सिंपल एआई बनाएंगे जो हमारे साथ बात कर सके, तो उसके क्लिक कर देते हैं। या फिर मैं बैक टू कैनवास पर ही जाऊँगा। अब हाँ ओपन चैट क्या ओपन ऑप्शन का एक आएगा, क्लिक करना है उसमें आइकन। तो आप देखो कि ग्रीन आ रहा है, मतलब हमारा यह जो ट्रिगर है काम कर रहा है। अब इसके बाद हमारा अगला काम है कि इसके साथ एक एआई कनेक्ट करेंगे ताकि हमारा मैसेज जो रहेगा एआई रिप्लाई कर देगा। छोड़ देते हैं, बैक टू कैम्स पर क्लिक करते हैं और ये देखो 3 ऑप्शन है, चैट मॉडल्स, मेमोरी और टूल्स। मैं धीरे धीरे सब समझाऊंगा। सबसे पहले चैट मॉडल देखो, ये हमारा एआई एजेंट है, ठीक है, लेकिन इसका जो सोचने का कैपेबिलिटी है इसके लिए हमें एक दिमाग चाहिए जो हमें अपने फ़ोन पर चैट जीपीटी और जो जेमिनी यूज करते हैं वो उस मॉडल है जो अपने एजेंट के लिए कनेक्ट करना होगा। या क्लिक करोगे तो तुम्हें बहुत सारा मिल जाएगा ऑप्शंस, लेकिन उनमें से ज़्यादातर पेड है। फ्री ऑप्शन जो है जेमिना है तो सिलेक्ट कर देता हूँ और बैक पर कर लेता हूँ। चलो अब एक काम करते हैं, एक मैसेज भेज देते हैं लेकिन हाय मैं लिखता हूँ और ये देखो एरर आ गया। समझ रहे हो ना, यह आ रहा है क्योंकि हम जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं N10 अलग एक प्लेटफॉर्म है और जो हमारा लैंग्वेज मॉडल जेमिना है ये एक अलग प्लेटफॉर्म है। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हमें एक लिंक चाहिए जिसे हम
एपीआई कहते हैं। अच्छा, तो इसको ठीक करने के लिए मुझे नोट पर डबल क्लिक करूँगा और गूगल पर सर्च करूँगा कि जेमिनी एपीआई की और वेबसाइट के अंदर जाके कि एक एपीआई क्रिएटर कर लेंगे। यह बस एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्रिएटर, फिर क्लिक करते ही देखो हमारा एक जनरेट हो गया। इसे कॉपी करो, वापस आओ और यहाँ पर तुम्हें क्रेडेंशियल पर क्लिक करना है, क्रिएट न्यू सिलेक्ट करो और नीचे एपीआई की वाला ऑप्शन है, इस पर पेस्ट कर दो, फिर सेव कर दो। चलो अब टेस्ट करते हैं कि हमारा चैट मॉडल काम कर रहा है या नहीं। मैं पहले चैट को क्लियर कर लेता हूँ और यह जब दोबारा हाई भेजता हूँ और ये देखो जो सिस्टम है आ गया है, मतलब हमारा एपीआई बॉट अभी काम और परफेक्टली काम कर रहा है। चलो दोस्तों दूसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो मेमोरी है, मतलब मेमोरी। अच्छा, इसको समझने के लिए तुमको एक बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं मनीष। तो देखो इसमें रिप्लाई क्या दिया, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ वगैरह कुछ, ठीक है। अब मैं इससे अलग सवाल पूछता हूँ कि व्हाट इज़ माय नेम। देखो ये बता रहा नहीं पा रहा है, इसमें मैंने रीज़न ये है कि इसमें पास कोई मेमोरी नहीं है। यार हम एक चैटबॉट बनाते हैं, अक्सर यूजर की इंफॉर्मेशन अगर वो हमारी बात ही याद नहीं रख पा रहा तो काय का चैटबॉट। इसके लिए मेमोरी पर क्लिक करूँगा तो तुम्हें अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा। अगर तुम्हें बहुत सारा डाटा स्टोर करना है, एडवांस मेमोरी यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें बस 3-4 मैसेज ही याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यूज़र का जो भी काम होता है, जैसे कोई ऑर्डर देना, उसको हमें वैसे ही एक शीट में सेव कर लेते हैं। तभी के लिए सबसे ऊपर जो सिंपल मेमोरी है उस पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर तुम यह भी सेट कर सकते हो कि मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ, यह हमारा पिछले 10 मैसेज से याद रखे। चलो अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं, एक बार न्यू शुरू करते हैं और लिखता हूँ हे व्हाट इज़ माई नेम। मैं उसको पूछता हूँ कि मेरा नाम क्या है, और ये देखो इससे याद है कि मेरा नाम क्या है, मनीष है, इसने लिख भी दिया। इसका मतलब हमारा मेमोरी वाला फीचर्स भी परफेक्टली काम कर रहा है। तो दोस्तों अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पर। वो तीसरा कॉन्सेप्ट है कि ये यूज करोगे, मान लो किसी यूजर ने कुछ ऑर्डर किया तो उस ऑर्डर को हमें अपनी डेटाबेस यानी गूगल शीट में सेव करना है। यह काम करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ शीट पर क्लिक करूँगा, इसीलिए पहले से एक डेटाबेस चाहिए, आसान भाषा में गूगल शीट, ठीक है। तो गूगल पर सर्च करूँगा, सर्च कर लेता हूँ। तो गूगल शीट एक एक्सेल फाइल अपलोड करूँगा। लो हमारा डेटाबेस रेडी है। इस फाइल में अंदर 3 शीट है, इन्वेंट्री, ऑर्डर और एक्सक्लूसिव है, ठीक है। सो तुम इसे डाउनलोड करोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। तो इंडियन मोस्टली स्मॉल बिजनेस होता है तो ज़्यादातर एक्सेल शीट यूज जाता है, ठीक है। डेटा को सेव करने के लिए एक्सेल शीट तो गूगल शीट, क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म ही सेम होता है, मतलब इसे कॉपी करके जस्ट पेस्ट करोगे, ठीक है। ज़्यादा उसमें डिफरेंट नहीं है उसमें। चलो N10 पर वापस आते हैं और इसे नोट पर डबल क्लिक करेंगे। इसे ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले इसका रीनेम कर देता हूँ गेट इन्वेंट्री, क्योंकि हमें याद है कि काम करता है। फिर से वही क्रेडेंशियल वाला मामला है, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म अलग है। यह बेस पर गूगल अकाउंट से साइन इन कर लो, परमिशन दो और कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट फाइल को सिलेक्ट करो और फिर उसके अंदर में इन्वेंट्री वाला शीट को सिलेक्ट कर लो, बस और कुछ नहीं करना है। बैक टू गन बेस पर आ जाओ। अब चलो बॉट से थोड़ी बातचीत करते हैं। मैं पूछता हूँ कि रेस्टोरेंट में क्या क्या अवेलेबल है, और यह देखो बॉट ने हमें बिल्कुल परफेक्ट लिस्ट दिया है, वेज थाली, चिकन थाली, सब कुछ। मतलब हमारा टूल काम कर रहा है बिल्कुल इसी तरह। मैं फटाफट एक उसका ओवरव्यू वाला टूल भी ऐड कर लूँगा, ताकि अगर कोई कस्टमर दुकान के बारे में पूछे तो बॉट उसे जवाब दे पाए। और तो और अब आते हैं एक छोटा सा चैलेंज पर, बॉट ऑर्डर कैसे लेगा। इसके लिए हमें फिर से टूल लगेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सेम, और इसमें ऑर्डर वाला शीट को सिलेक्ट करूँगा। लेकिन यहाँ पर चीज़ अलग है, जो हम ऑपरेशन में इसको मैं ऐड कर रहा हूँ सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि इस बारे में हमें डेटा पूछना नहीं है, बल्कि शीट के अंदर हमें नया डिटेल्स ऐड करना है। यहाँ पर देखो हमारा शीट का सारा कॉलम हो चुका है। कस्टमर नेम के लिए AI आइकन में क्लिक कर दूँगा। इसका मतलब कि बॉट यूज़र ने खुद ही नाम
पूछ लेगा और यहाँ पर क्लिक कर देगा। मैं डिटेल्स के लिए यहाँ कर देता हूँ। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसके लिए कोडिंग आना ज़रूरी नहीं है। तुम यह एक्सप्रेशन चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो। चैट जीपीटी आपको अच्छा खासा लिख के दे देगा। कस्टमर ऑर्डर करेगा, उसको डेट टाइम यहाँ पर हमारा स्टोर हो जाएगा। एक एक्सप्रेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम उसे कॉपी कर लेना, ठीक है। चलो ऐसे मैं चैट ओपन कर लेता हूँ। मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहता हूँ। देखो बॉट ने सवाल पूछा कर दिया, तुम्हारा नाम क्या है, कितना चाहिए, और जैसे ही मैंने डिटेल्स दे दिया हमारे डेटाबेस और ऑर्डर सेव हो गया। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, बॉट ने वो ऑर्डर भी ले लिया, जबकि हमारा इन्वेंट्री में ये पिज़्ज़ा है ही। ये तो ठीक बात नहीं है ना। तो इसको ठीक करने के लिए हम अपने एजेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। तो मैं सब कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए एआई एजेंट पर डबल क्लिक करूँगा। नीचे एक ऑप्शन देंगे सिस्टम मैसेज सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं अपने रेस्टोरेंट का सारे रूल्स और रेगुलेशन लिख दूँगा, जिसमें पहले से ही मैं लिख के आया हूँ, बस उसको पेस्ट कर दूँगा। इसमें तुम अपने रेस्टोरेंट के नाम, मेन्यू, पॉलिसी सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर किया है, मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया हमारा इन्वेंट्री लिस्ट, जो सामान वही सिर्फ ऑर्डर कर पाएगा, बाकी के सामान ऑर्डर नहीं कर पाएगा। हाँ, तुम इसमें यह भी बोल सकते हो कस्टमर के साथ चैट से लैंग्वेज में बात करोगे, ठीक है ना। तुम इंग्लिश बोल सकते हो, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, ठीक है ना। तो तुम बंगाली हो तो बंगाली भी बोल सकते हो, या डायरेक्ट इंग्लिश, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है। तुम फाइनली टेस्ट करते हो तो देख सकते हो। चैट शुरू करते हैं। अब देखो बॉट का वेलकम मैसेज भी आ गया, क्योंकि इंस्ट्रक्शन दे चुका था मैं पहले। हमारा एमडीआर रेस्टोरेंट है। अगर हमें पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की कोशिश करते तो वो साफ साफ बोल रहा है अवेलेबल नहीं है। मतलब अब हमारे एआई बॉट बिल्कुल अक्लमंदी से काम कर रहा है। ये दोस्तों जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा है, हमारा चैलेंज और भी टफ होते जा रहा है। लेकिन कि तुम नेक्स्ट पार्ट को थोड़ा सीरियसली लोगे, क्योंकि यह थोड़ा सा ट्रिकी है, पर इसे करते ही तुम्हारा बॉट 100% काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि अब हमें इसमें व्हाट्सअप सबका इंटीग्रेट करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, इससे प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा। तो प्लस आइकन पर क्लिक करने पर सर्च करूँगा या ट्रिगर वाला ऑप्शन दे मैं ऑन मैसेज सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि जब व्हाट्सअप मैसेज आएगा तभी तो हमारा बॉट काम करेगा ना। तो इसे नोट पर डबल क्लिक करते ही अब हमें व्हाट्सअप को इसे ऐप के साथ कनेक्ट करना होगा। अब देखो यह क्रेडेंशियल वाला पार्ट जो है, यहाँ पर क्लाइंट आईडी या क्लाइंट सीक्रेट मैनेज करना है। यह हमें कहाँ से मिलेगा, देखो व्हाट्सअप किसका प्लेटफॉर्म है, फेसबुक का यानी मेटा का। तो मैं सीधा गूगल पर सर्च करूँगा मेटा फॉर बिजनेस फॉर वेबसाइट ओपन कर लूँगा। यह बात याद रखना दोस्तों, मैं तुम्हें वेबसाइट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। आखिर यूज करोगे तो तुम पोर्टफोलियो भी बनाना पड़ेगा। मेरा ये ऑलरेडी इसलिए वो शो नहीं हो रहा है, यह सिंपल पार्ट है व्हाट्सअप पर वर्क, लेकिन एआई का मैसेज नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वो जो व्हाट्सअप का सेंड वाला नोड था उसको डबल क्लिक करूँगा और टेक्स्ट बॉडी में वर्किंग का हटाकर हमारा एआई एजेंट को आउटपुट है इसको फाइनल टेस्ट करते हैं कि व्हाट्सएप पर जो भेजता हूँ वो देख लो। कमाल हो गया, हमारा बॉट का मैसेज आ गया। ये तो दोस्तों कहा था पूरा ट्यूटोरियल इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया, फाइनली कंप्लीट हो गया। मुझे पता है कि कोई लास्ट तक रुका है ना, वो मतलब थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो गया होगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट था। लेकिन प्लीज़ अगर आप याद तक रुक गए ना, मतलब आप बनाने के लिए आप क्यूरियस हो, तो प्लीज़ गाइस बहुत मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में। जितना आपको बाहर से आसान लगता है, इतना इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। ऐसा नहीं मैं आपके ऊपर उपकार कर रहा हूँ, लेकिन गाइस प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब का तो मैं हकदार हूँ यार। एक लाइक और सब्सक्राइब करने से, और एक अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट भी आप कर सकते हो। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करना। तब तक के लिए मिलती है अगली वीडियो में, और अगली वीडियो और प्रैक्टिकल वीडियोस में रहेगी, इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय। गाइस आप लोग सोच रहे हो कि इतना ये डरावा क्यों है, इतना मतलब ऐसे हड़बड़ी में क्यों बोल रहा है ये। तो गाइस ये मेरा प्रैक्टिकल वीडियो पहले था, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत ऐसा थोड़ा झिझक हो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शेयर करना चाहिए। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।